नहीं, दरअसल अगर आप देखें तो देश में ये हाइड्रोकार्बन्स और कच्चे तेल के एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से एक प्रयास देखने को मिल रहा है। अर्ली मॉर्निंग के अपडेट्स यहाँ पर निकल कर आए जो इन सभी स्टॉक्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव माना जाएगा। दरअसल अगर आप देखें तो अपस्ट्रीम पेट्रोलियम कंपनी को राहत यहाँ पर मिली है और ऑनशोर क्रूड रॉयल्टी दरें 16.66% से घटाकर अब 10% कर दी है। साथ ही अगर आप देखें तो जो ऑफशोर क्रूड रॉयल्टी दर है ये भी 9.09% से घटाकर 8% कर दी गई है। नेचुरल गैस पर रॉयल्टी भी 10% से घटाकर 8% कर दी है। जीएसटी से जुड़ी अतिरिक्त बचत से भी 18% तक का फायदा यहां पर देखने को मिलेगा और रॉयल्टी के नए स्ट्रक्चर का लक्ष्य घरेलू हाइड्रोकार्बन और प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है। तो ये जो सभी स्टॉक्स आपने अभी फिलहाल के लिए मेंशन किए इनके लिए पॉजिटिव खबर है, रडार पर रखना है। यस, लॉक डील यहाँ पर देखने को मिलेगी। दरअसल आप देखें तो जो 90 दिनों का लॉक इन होता है वो खत्म हो रहा है और इसी के चलते जो पी और वीसी इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी बेचते हुए नजर आएंगे। सिक्वायर कैपिटल के साथ कुछ अन्य निवेशक भी हैं जिनकी कुल मिलाकर अगर आप ब्लॉक डील की बेस साइज देखें तो $498 मिलियन के करीब है। इसका फ्लोर प्राइस है 177 रुपये प्रति शेयर और कल की क्लोजिंग है तकरीबन 194 रुपये की, यानी कल की क्लोजिंग से आप तकरीबन 9% का डिस्काउंट समझ कर चल सकते हैं। और जो इसकी साइज है इक्विटी के लिहाज से बड़ी है, 4.3% की इक्विटी के सौदे यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लॉक इन 90 दिनों का खत्म हुआ है, इसके चलते स्टॉक में डील नजर आएगी, लेकिन डिस्काउंट गहरा है तकरीबन 9% का। ओके के नंबर्स अच्छे हैं और बहुत डाइवर्सिफाइड है तो बाकी सभी सेगमेंट्स का परफॉर्मेंस भी यहाँ पर समझना होगा। अब दरअसल आप देखें तो इनकी जो टोटल इनकम है इसमें सीक्वेंशियल तौर पर 16% की बढ़त देखने को मिलेगी, क्योंकि सीक्वेंशियल देखा जाएगा इनके बिजनेस में सीजनैलिटी तो होती नहीं है। मुनाफे की बात करें तो डिसेंट ग्रोथ है 6% की, लेकिन ऐसा नहीं कि क्वार्टर क्वार्टर अगर आप पिछले साल के मुकाबले भी देखें तो नंबर्स आपको डिसेंट नजर आएंगे। इंटरिम डिविडेंड दिया 14 रुपये प्रति शेयर का, लेकिन खास बात है इनका जो वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस है यहाँ पर ग्रोथ काफी बढ़िया देखने को मिली। क्वार्टर 4 में वेल्थ मैनेजमेंट की रेवेन्यू निकल कर आई है 474 करोड़ की, जो कि पिछले साल के मुकाबले 19%, और पूरे FY26 में भी देखें तो यहाँ पर प्रदर्शन बढ़िया देखने को मिला है। जो इनका नोवामा वेल्थ वर्टिकल है यहाँ पर भी 250 करोड़ की रेवेन्यू क्वार्टर 4 में देखने को मिली, जिसमें पिछले साल के मुकाबले 16% है। पूरे FY26 में 960 करोड़ की बढ़त है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 18% ज़्यादा है। फ्लोज यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिले, तो सभी वर्टिकल्स में नोवामा वेल्थ की तरफ से अच्छा प्रदर्शन सभी वर्टिकल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन खास बात है कि ऑक्यूपेंसी निकल कर आई है तकरीबन 80% की, जो कि मार्केट के अनुमान से काफ़ी बेहतर है। अगर आप रेफ पार देखें यानी रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम, तो इसमें भी बढ़त का आंकड़ा देखने को मिला है। दरअसल इनका डोमेस्टिक परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है और इनके जो की मार्केट्स हैं यहाँ पर परफॉर्मेंस बढ़िया देखने को मिली है। अब मुनाफे की बात करें तो 15% की बढ़त है, 600 करोड़ के आसपास का आंकड़ा है, जो कि पिछले साल 522 करोड़ के आसपास था। मार्केट अनुमान लगा रहा था कि 550 करोड़ के आसपास आएगा, यानी 50 करोड़ का बीट है। रेवेन्यू की बात करें तो अगेन 14% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है और नंबर्स देखें तो स्लाइटली रेवेन्यू के लिहाज से भी बेटर देन एस्टिमेट्स नजर आ रहे हैं। एबिटा ऑलमोस्ट 14% बढ़ा है, 960 करोड़ ये मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी, इसके मुकाबले 972 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला। मार्जिन हालांकि आप देखें तो स्लाइटली फ्लैट ही है 35% के आसपास और 3 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड भी दिया है, लेकिन इंटरनल्स के लिहाज से डोमेस्टिक परफॉर्मेंस के लिहाज से नंबर्स बढ़िया हैं। ओके और नुपुर JSW एनर्जी के नंबर्स में बता देता हूं, मजा नहीं, नंबर्स में वीकनेस आपको साफ नजर आएगी। मुनाफे के आंकड़े में देखें तो पिछले साल के मुकाबले 9% की गिरावट देखने को मिली है। 408 करोड़ का आंकड़ा पिछले साल था, जो कि अब घटकर 372 करोड़ हो गया है। रेवेन्यू श्योरली आपको ज़्यादा नजर आएगी 41%, लेकिन एबिटा में भी बढ़त यहाँ पर है। मार्जिन जो कि हल्का सा स्लाइट यहाँ पर एक बढ़त का आंकड़ा देखने को मिला है, तो मार्जिन्स लेकिन इंटरनल्स के लिहाज से देखें तो JSW एनर्जी नंबर्स थोड़े से कमज़ोर नजर आएंगे। अच्छा, कुछ कैश के नंबर्स भी हैं, आपके साथ शेयर कर देता हूं। इसमें सिरमा SGS है, स्टॉक को आप रडार पर खास रखेगा। नंबर्स परफॉर्मेंस के लिहाज से बढ़िया लग रहे हैं। एक तो मुनाफे में आप देखें तो तकरीबन 55% की बढ़त देखने को मिली है। 65 करोड़ का मुनाफा बढ़कर इस क्वार्टर में हो गया है 101 करोड़। रेवेन्यू में भी 56% का इजाफा है। 924 करोड़ की जो आय थी वो 1465 करोड़ देखने को मिली है। एबिटा में शानदार आपको 62% की बढ़त देखने को मिलेगी, लेकिन जो मार्जिन का आंकड़ा इसमें एक्सपेंशन नहीं है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी है। 12% पर मार्जिन्स आपको स्टेबल नजर आएंगे। एक JBM ऑटो भी है, यहाँ पर भी आप फोकस रखिएगा और इसके नंबर्स आप देख सकते हैं। कल वैसे स्टॉक काफ़ी चला हुआ है। मुनाफा 12% बढ़कर तकरीबन 74 करोड़ हो गया। रेवेन्यू में 13% का इजाफा, 1852 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिला है। एबिटा 20% बढ़कर 236 करोड़ है और जो मार्जिन्स
10.97% के थे पिछले साल, वो अब 12.8% के देखने को मिला है। तो JBM ऑटो की तरफ से भी आप देखें तो स्थिर परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली है। ओके, ये सारे चलते ये स्टॉक चला था, उसी के ऊपर एक्सचेंजेस ने क्लैरिफिकेशन मांगा है कि क्या अपडेट है वोडाफोन आइडिया में। कल बड़ा सर्ज देखने को मिला था स्टॉक में, 9% की तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ और अब अपने FPO के प्राइस से ₹1.18 ऊपर चल रहा है। दरअसल एक्सचेंज की क्वेरी थी कि जो वोडाफोन PLC यानी जो प्रमोटर ग्रुप है, इसकी तरफ से ये जो ट्रेजरी स्टॉक का प्रपोजल है, इस पे वोडाफोन आइडिया को आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी या कोई लेटर मिला है कि नहीं, तो इसके ऊपर डिनाइल थोड़ा सा देखने को मिला है। और वोडाफोन आइडिया कह रहा है कि कोई भी रिटन प्रपोजल वोडाफोन PLC की तरफ से अभी फिलहाल के लिए देखने को नहीं मिला, और बता रहे कि जो प्रीवियस डिस्क्लोजर है उसे रेफर करके चल सकते हैं। तो देखेंगे कि आज स्टॉक में कैसा एक्शन आता है। ओके, कतर में एक पुराना लीगल मामला इनका चल रहा था और कतर की कोर्ट ने अब कंपनी के पक्ष में यहाँ पर फैसला दिया, और जो कंपनी हारी है केस, उसको कहा है कि 104 करोड़ का आप कंपनसेशन दें और साथ में 433 करोड़ की जो बैंक गारंटी वोल्टास ने दी थी उसे भी रिटर्न करने के लिए। तो वोल्टास के लिए सेंटिमेंटली पॉजिटिव खबर है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा बीटन डाउन स्टॉक है, बड़ी गिरावट इस स्टॉक में आपको लगातार देखने को मिली है, लेकिन ऑर्डर की साइज़ बहुत बड़ी है, तो मेंशन कर रहा हूँ। एफकॉन इंफ्रा स्टॉक को सिर्फ नज़र पर रखिएगा। दरअसल एक रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट है क्रोएशिया में, और इसके लिए इन्हें L1 बिडर घोषित किया है, और साइज़ के लिहाज से देखें तो काफ़ी बड़ा है, तकरीबन 7,544 करोड़ का ऑर्डर है। तो स्टॉक में देखेंगे क्या एक्शन होता है। और बाकी एक महीने में देखें तो 80% की तेज़ी आपको HFCL में नजर आएगी। लगातार बड़े मूव्स देखने को मिल रहे हैं, ऑर्डर विंस भी बड़े सिग्निफिकेंट है, लेकिन आज एक छोटे ऑर्डर की अपडेट यहाँ पर कंपनी की तरफ से देखने को मिली है, जहाँ पर एक इंटरनेशनल कस्टमर की तरफ से इन्हें 184 करोड़ का ऑर्डर मिला है। तो HFCL भी रडार पर रहेगा।